नमस्कार। आज हम एक ऐसे गहरे रहस्य में उतरने वाले हैं जो शायद हमारे तर्क से भी परे हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान शिव शाश्वत हैं, अजन्मे हैं। उनका ना कोई शुरुआत है, ना कोई अंत। लेकिन फिर भी हमारे पुराण उनके प्रकट होने की अद्भुत कहानियों से भरे हुए हैं। तो ये कैसा विरोधाभास है? चलिए आज इसी आध्यात्मिक पहेली की परतों को खोलते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो एक बहुत ही गहरा, एक फंडामेंटल स्पिरिचुअल सच है। शिव को समय और सृष्टि के चक्र से भी परे माना जाता है। वो तब भी थे जब कुछ नहीं था, और तब भी रहेंगे जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जानते हैं, यही अटल सच्चाई उनके प्रकट होने की कहानियों को और भी ज्यादा गहरा और दिलचस्प बना देती है। और बस यही वो सवाल है जो हमें आज की इस यात्रा पर लेके चलेगा। ये एक पहेली जैसा लगता है ना, कि जो कभी जन्मा ही नहीं वो आखिर प्रकट कैसे हो सकता है। आइए देखते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ इस कमाल के रहस्य पर कैसे रोशनी डालते हैं। तो इस रहस्य को समझने के लिए जो सबसे पहली सीढ़ी है वो ये जानना है कि ये कहानियां किसी सांसारिक या फिजिकल जन्म के बारे में नहीं है। ये तो गहरे आध्यात्मिक प्राकट्य हैं। कह सकते हैं कि सत्य के वो दरवाजे हैं जो हमें उस अनंत चेतना की एक झलक दिखाते हैं जो हमेशा से मौजूद है। अच्छा, विष्णु पुराण में ना इसका एक बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ही काव्यात्मक जिक्र मिलता है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु गहरे ध्यान में लीन थे तो उनके मस्तक से, यानी ज्ञान और विवेक के केंद्र से, एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। और उसी दिव्य ज्वाला से भगवान शिव एक शांत, सौम्य और ध्यान में डूबे योगी के रूप में सामने आए। और इस ध्यान मुद्रा का जो सिंबलिज्म है ना, असली गहराई तो उसी में छिपी है। यह हमें सिखाती है कि असली ताकत बाहरी शोर शराबे में नहीं, बल्कि मन के अंदर की उस गहरी शांति में है। ये वो अवस्था है जहां मैं का भाव, यानी हमारा अहंकार, पिघलकर उस परम चेतना में मिल जाता है। तो चलिए अब उन 4 खास कथाओं की तरफ बढ़ते हैं। हर कहानी शिव के एक बिल्कुल अलग पहलू को हमारे सामने रखेगी और जिंदगी का एक अनोखा और गहरा सबक सिखाएगी। तो सबसे ड्रामेटिक कहानी की शुरुआत होती है एक कॉस्मिक बहस से। सृष्टि के आरंभ में 2 महान देवताओं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और संरक्षक विष्णु के बीच अपने अपने अहंकार की वजह से ये बहस छिड़ गई कि दोनों में से आखिर बड़ा कौन है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब उनका अहंकार और उनकी बहस अपने चरम पर थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दोनों के ठीक बीच में ब्रह्मांड के केंद्र से एक अंतहीन, चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ, जो स्वर्ग से भी ऊपर और पाताल से भी कहीं ज्यादा गहरा था। और फिर उस प्रकाश स्तंभ से एक आवाज गूंजती है, एक आकाशवाणी, एक डिवाइन चैलेंज। इस चुनौती ने उनकी खोज की शर्तें तय कर दी और उन्हें अपनी हदों का एहसास कराने का रास्ता भी तैयार कर दिया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने युगों युगों तक उस स्तंभ का ओर छोर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो अनंत था। आखिरकार अपनी शक्ति की सीमा को समझकर थके हुए और विनम्र होकर उन्होंने उस महान शक्ति के सामने सरेंडर कर दिया। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी मोड़ था। और इसी घटना से, इसी प्रकाश के स्तंभ से पहले ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य होता है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है कि जब हम अपना अहंकार छोड़ देते हैं, तभी हम उस परम सत्य का अनुभव कर सकते हैं जो हमसे परे हैं। विनम्रता ही तो ज्ञान का पहला दरवाजा है। तो एक तरफ वो इतनी विशाल, इतनी ब्रह्मांडीय शक्ति, और दूसरी तरफ एक और कहानी हमें शिव के एक ऐसे रूप से मिलाती है जो बहुत ही कोमल है, संवेदनशील है और हैरानी की बात है, असहाय भी है। ये कहानी शिव के एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही करुणामय पहलू को हमारे सामने रखती है। यहाँ वो परम सत्ता जो एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुई थी, अब एक असहाय शिशु के रूप में प्रकट होती है। ये हमें उनकी करुणा और उनकी सरलता का एहसास कराती है। जब ब्रह्मा ने उस शिशु से रोने की वजह पूछी तो शिशु ने कहा कि उसका कोई नाम ही नहीं है। तब ब्रह्मा ने उसे नाम दिया रुद्र, यानी रोने वाला। पर शिशु का रोना बंद नहीं हुआ। तब ब्रह्मा ने एक एक करके उसे 7 और नाम दिए: शर्व, भव, उग्र, भीम, पशुपति यानी सभी आत्माओं के रक्षक, ईशान और आखिर में महादेव। और हर नाम के साथ शिव का एक नया स्वरूप सामने आया और वो शिशु शांत होता चला गया। और एक प्राकट्य तो सीधा सीधा महाशिवरात्रि के त्योहार से जुड़ा हुआ है।
ईशान संहिता के मुताबिक फाल्गुन महीने की कृष्ण चतुर्दशी की आधी रात को ही निराकार शिव ने पहली बार मानवता के कल्याण के लिए साकार शिवलिंग का रूप लिया था। यही वजह है कि ये रात आध्यात्मिक रूप से इतनी ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। तो योगी, स्तंभ, शिशु, लिंगम, ये सब अलग अलग कहानियां एक ही धागे में कैसे पिरोई जा सकती हैं? क्या है वो एक सच जो इन सबको एक साथ जोड़ता है? जब हम इन चारों प्राकृतियों को एक साथ देखते हैं तो एक कमाल की तस्वीर उभरती है। हर कहानी उसी एक परम सत्य का अलग पहलू दिखाती है। योगी का रूप हमें भीतर की शांति खोजना सिखाता है। प्रकाश का स्तंभ हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। लिंगम ईश्वर तक हमारी पहुंच का प्रतीक है और शिशु उनकी असीम करुणा को दिखाता है। और इन सब कहानियों का सार बस एक शब्द में छिपा है, स्वयंभू। इसका मतलब है जो स्वयं से उत्पन्न हो। यही हमारे शुरुआती सवाल का आखिरी जवाब है। शिव कभी पैदा नहीं हुए, उन्होंने अपनी इच्छा से अपने भक्तों को शिक्षा देने, कृपा करने और सत्य का मार्ग दिखाने के लिए खुद को अलग अलग रूपों में प्रकट किया। लेकिन इन पुरानी कथाओं का आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में क्या मतलब है? ये सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं हैं। ये आज भी हमें रास्ता दिखाने और मन को शांति देने की ताकत रखती हैं। इन कथाओं का असली संदेश ये है कि ये हमें उस शाश्वत, स्थिर और प्रेमपूर्ण शक्ति से जुड़ने के लिए प्रेरित करती हैं जो हम सबके भीतर और चारों ओर मौजूद है। ये हमें याद दिलाती हैं कि अनिश्चितता के बीच भी कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। और यही वो सवाल है जो ये यात्रा हमारे सामने छोड़ कर जाती है। जब जीवन में सब कुछ बदल रहा हो तो उस एक तत्व में शरण लेने का क्या मतलब है जो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब अपनी अपनी आध्यात्मिक खोज में पा सकते हैं। हर हर महादेव।